नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आपके साथ बीपीएससी प्री का जो 30 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, हो सकता 30 अप्रैल से डेट आगे पीछे भी हो, लेकिन हम 30 अप्रैल मान के चलते हैं और 30 अप्रैल के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो 50 दिनों की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि 50 दिनों में आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से 50 दिनों में रिवीजन करें। जो लोग को समय नहीं मिल पाया, अभी उनको मौका मिला है कि वो तैयारी करें, तो 50 दिन में वो क्या क्या ऐसा पढ़ें कि उनके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाएं। देखो, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता, ये उनकी मेहनत पे निर्भर है कि अगर वो जोर शोर से मेहनत करें तो एग्जाम निकाल भी सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इन्हें लाइक और शेयर भी करें। खुद अपने पास न रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी आनंद आएगा पढ़ने में। हम 50 दिन की रणनीति डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस तो जीएस का संपूर्ण सिलेबस है, उस पर बात नहीं करेंगे। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मेजर पोर्शन क्या क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग नए हैं उन्हें भले ना पता हो, बाकी लगभग लोगों को पता है। तो सबसे मेजर पोर्शन होता है इतिहास पूछा जाता है, विज्ञान पूछा जाता है, ये 25 से 30 प्रश्न, ये भी 25 से 30 प्रश्न। बिहार स्पेशल 25 से 30 प्रश्न। करंट अफेयर्स 25 से 30 प्रश्न। ये एवरेज लिखा है मैंने, 25 से 30 के बीच में रहता है। करंट तो कभी कभी 30 भी पार कर जाता है, इतिहास भी 30 पार कर जाता है, लेकिन ये मोटा मोटी लिखा है। तो अगर आप 25 भी माने तो 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये लगभग इतना पोर्शन आपका जाएगा। 3 को 12 120 का है, और 100 और 120 के बीच में, यानी कि 110 के आसपास ये पोर्शन आपका कवर कर देगा। आपको पास होने के लिए 110 प्लस तो लाने ही है। टारगेट तो आप 120 प्लस का लेके चलिए, लेकिन 110 तो कम से कम लेके आइए, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ 108 गया था। और कितनी सीट रहेंगी, क्या रहेगा नहीं रहेगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ लमसम बराबर ही आता है। तो ये 4 पोर्शन पे अब आपको बहुत जोर देना है। साथ में राज्य व्यवस्था बहुत सरल है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये राज्य व्यवस्था आपके कुछ क्वेश्चन ले आएगी। 110 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ से, और राज्य व्यवस्था कुछ कर देगी, मिला जुला के आप 120 तक पहुंच जाएंगे। बाकी भी आपको थोड़ा बहुत तो आपका पढ़ाई है, ज्योग्राफी भी आता है, सब आता है, पर ये मेजर पोर्शन है, इस पर आपको अधिक मेहनत करनी है। और बिहार स्पेशल का अच्छा खासा 25-30 क्वेश्चन का आता है, तो आप इससे भागिएगा मत। ये आपकी परीक्षा को पास कराने में निर्धारित भूमिका निभाएगा। ये चारों जो सब्जेक्ट लिखे हैं, इनमें से अगर आप किसी के साथ भी कोताही बरतते हैं तो आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको बिहार स्पेशल करंट पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपको लगेगा मैम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप जब एग्जाम दे के लौटेंगे तब आपको लगेगा कि हमने क्या मिस कर दिया, हमें देखना चाहिए था, हमें पढ़ना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट करंट निकाल रही हूँ जो पूछने योग्य है। कुछ भी उठा के ऐसे कचरा नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद से संतुष्ट जब तक नहीं होती हूँ तब तक मैं कोई भी चीज वीडियो में प्रोवाइड नहीं कराती। मेरे वीडियो कम बने ज्यादा बने, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं रोज भी वीडियो नहीं ला पाती तो मुझे कोई समस्या नहीं है, पर जब लाऊंगी तो अच्छा लाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए आप लोग जब भी मेरा कोई वीडियो आता है, कुछ आता है, तो इसलिए मत देखिए कि मैम ने चैनल चलाने के लिए दिया है। मैं इसलिए देती हूँ कि वो आपके काम आए, और मैं हमेशा वही मुद्दा उठाती हूँ जो आपके काम का हो। हिंदी भी मैंने धीरे धीरे पढ़ाई,
पर आप जाके देखिए बीपीएससी हिंदी का जो भी मैंने पढ़ाया है, ईश्वर की कृपा से सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, और आप देखिएगा कि 66वीं मेंस में जो गैस क्वेश्चन किए थे पूरे पूरे मेरे फंसे हैं। ये मैं घमंड में नहीं कह रही हूँ, ये मैं घमंड में नहीं कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ कि मैं कुछ भी कचरा उठाकर देती ही नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अच्छा प्रोवाइड कराने का, अच्छी चीज देने का। मैं ये भी दावा नहीं करती कि मैं आसमान से तो उतरी नहीं हूँ, आप ही के बीच की, आपसे सीनियर हूँ, लेकिन आपके ही बीच से हूँ। नेट से सर्च करके, किसी की साइट पर जाकर, किसी और से, अपने मित्र से, किसी से भी हेल्प लेकर मैं आपको वो देने का प्रयास करती हूँ जो आपके काम का है, जो आपका समय बचा दे। मैं तो पहले भी कहती हूँ बुक से अच्छा विकल्प कोई नहीं है, बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर समय कम है तो हम ये विकल्प अपना सकते हैं। तो आप बिहार स्पेशल में मैंने मैप के थ्रू वीडियो बनाए हैं, 4-5 वीडियो में, बहुत अधिक नहीं है। ऐसे मैंने 2 भागों में उन वीडियोस को कंपाइल भी कर दिया है, तो आप 2 वीडियो उठा के देख लीजिए, बहुत बड़े नहीं है, 2-2.5 घंटे का टाइम तो आप दे ही सकते हैं, एक साथ नहीं देना है। 2 घंटे का टाइम आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिए और वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, वो आपके बहुत काम आएंगे, बहुत कुछ उनमें से पूछा जाएगा। प्लस करंट अफेयर्स, वो बिहार वाला तो मैं करा ही रही हूँ, पूरा करंट अफेयर्स भी मैं आपको करा दूंगी। मैं आपके साथ बिल्कुल भी ये नहीं करूंगी कि मैं बोल रही हूँ और मैं ना कराऊं। मैं वादा कर देती हूँ आपसे कि मैं आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करा दूंगी। आप जो मैगजीन, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, साथ ही साथ मैं वीडियो में आपको वो करंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, वो मैं आपको दे दूंगी। क्योंकि करंट का एरिया बहुत ब्रॉड है, इसलिए संपूर्णता से उसी में से आ जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर मैं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर दूंगी ताकि आपका कोई करंट कोशिश भर बाहर ना जाए। ठीक है, तो आपको ये 4 मेजर पोर्शन है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बिना किसी उसके लापरवाही के। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो पढ़िए, नहीं निकालना है, सिर्फ दिखावा करना है, माँ पापा को धोखा देना है, खुद को धोखा देना है, तो अलग बात है। इससे तो बेहतर ये है कि आप अपनी क्यों ये जो लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट होता है इसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत बर्बाद करिए, अगर पढ़ना है तभी आप इसमें लगिएगा, क्योंकि इतने लोग लुभावन चीजें मिलती हैं जब आप सही दिशा में जाते हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको आपके सही रास्ते से भटकाने के लिए। तो जो उस रास्ते पर आगे चला गया वो जीतता है, जो भटक गया वो भटक गया। तो आपको भटकना नहीं है, जीतना है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं आपके पास कि आप देखिएगा कि कैसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपने अगर एक नॉवेल आया है 12th फेल करके, आप उसे अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ के देखिएगा। वो बंदा कितनी संघर्ष करके आईपीएस बनता है, आप अंदाजा भी उसके संघर्ष का आप लेस मात्र भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, जो कुत्ता घुमा के पैसे कमाता था और अपनी पढ़ाई करता था, आज वो आईपीएस है, आईजी डीआईजी तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं हमें अपना जज्बा उभारना होगा, हम ही में से एक बनता है, हम ही में से एक करता है। अगर आप मान लेंगे कि आप हार गए हैं तो आप हार गए। अगर आप अपनी लाइफ के पथ स्वयं निर्धारित नहीं करेंगे, लक्ष्य आप अपने स्वयं निर्धारित नहीं करेंगे, तो आसपास के लोग अपने लक्ष्य आपके ऊपर थोप देंगे और उनमें इतनी घुटन होगी कि आपको लगेगा कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इसलिए अपने स्वयं के लक्ष्य बनाएं, स्वयं के लक्ष्य तैयार करें। ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि जब बोलने लगती हूँ तो फिर बहुत कुछ गुबार मन से निकलने लगता है। इतिहास आपको पढ़ना है, विज्ञान आपको पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है और कुछ राज्य व्यवस्था भी देख लेना है। आपके पास 50 दिन का टाइम है। इतिहास को आपको 15 दिन देना है। बिहार स्पेशल प्लस करंट ये आपको रोज पढ़ना है, डेली।
बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। इतिहास आपको 15 दिन में खत्म करना है। विज्ञान आपको 20 दिन में खत्म करना है। राज्य व्यवस्था 5 दिन में। टोटल हुए 40 दिन। ऐसा टारगेट कीजिए कि आप 15 दिन में इतिहास का रिवीजन करिए। आपने नोट्स या जो भी तैयार किए हों उनको पढ़ के रिवीजन कीजिए, पुराने पेपर लगाइए। बिहार और करंट आपको डेली पढ़ना है। एक पेपर आपको रोज लगाना है, एक पेपर सॉल्व करना है डेली। इतना आपको करना है। बिहार स्पेशल और करंट आप कहेंगे कि मैम 3 चीजें, इतिहास, बिहार और करंट, इतना तो समय ही नहीं मिलता। अगर आप जॉब में हैं और आपके पास कम समय है तो आप इतिहास को थोड़ा समय दे दीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि इसको तो आपको पूरे 50 दिन पढ़ना है, तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा उसके साथ साथ। और 20 दिन में आपको साइंस पढ़नी है। अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ लीजिए। 5 दिन में आपको राज्य व्यवस्था पढ़ना है। पूरा ना पढ़ पाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़िए, बिल्कुल ना पढ़ पाए तो घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए, आए हुए प्रश्न। इतना आप कर लीजिए। 40 दिन का ये है। और 10 दिन आपको फिर जो मिलेगा उसमें आपको फिर से रिवीजन करना है। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा जैसे मैप देखना है, ज्योग्राफी के पुराने पेपर लगाने हैं, वो सब आपको करना है। ज्योग्राफी के पुराने पेपर लगा लेना है। अर्थव्यवस्था तो आपका करंट के साथ तैयार हो जाएगा, वो वहीं से पूछता है करंट से। जैसे बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, वो सब पूछेगा तो वो करंट में समाहित हो जाता है। इस तरह से आप स्ट्रेटजी तैयार कीजिए और किसी भी हाल में लगकर इसको पढ़िए। अपना टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल रोबोटिक नहीं, इंसानों की तरह बनाइए, स्टूडेंट की तरह बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। एक काम और कीजिए एक काम और कीजिए कि आप एक कॉपी या डायरी या पेज कुछ भी रख लीजिए, उसमें आप डेट वाइज लिखिए। जैसे आपने लिखा 10 मार्च, मान लो आज 10 मार्च है, आप जब से डायरी लिख रहे हो वो 10 मार्च है। 10 मार्च से को रात में आप बैठे लिखने के लिए, तो 11 मार्च का टारगेट लिखिए। ये उदाहरण दे रही हूँ, डेट आप अपने हिसाब से डालिए। 11 मार्च का टारगेट लिख लीजिए। 10 मार्च के रात में 11 मार्च का टारगेट लिख लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। 1 2 3 4 जो भी जितना टॉपिक आपको पढ़ना है, हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया, बिहार हो गया, जो भी आपको पढ़ना है वो उनके जो अंदर के सब टॉपिक है उनके नाम लिख लीजिए। उनको डिवाइड कर लीजिए कि आप कितने दिन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं। सरल कठिन के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा और ये टॉपिक के नाम लिख लीजिएगा। अगले दिन जब शाम में देखना तो देखना कि हमने कौन कौन से पढ़ लिए, उनमें टिक लगा देना, और जो नहीं पढ़ा उसको क्रॉस करिएगा और क्रॉस करके इसको 12 मार्च में डालिए। और कोशिश करिए कि 12 मार्च का जो टारगेट है उसको इस तरह मैनेज किया जाए कि ये कंप्लीट हो जाए, वरना रात को सोने से पहले ही इसे कंप्लीट करें तो बहुत बेहतर होगा। हर दिन का टारगेट बनाइए, 1 महीने का टारगेट मत बनाइए, हर दिन का टारगेट बनाइए। और जो भी पढ़े उसका रिवीजन रेगुलर करिए। एक बार रिवीजन 2-3 दिन में कर लीजिए, फिर संडे के संडे कर लीजिए, फिर 2 महीने मतलब जो आपको 15-15 दिन पे एक बार कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में जो 10 दिन का टाइम बच रहा है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। इस तरह से स्ट्रेटजी बना लीजिए और 50 दिन में आप अपने एग्जाम को क्रैक करिए। यही इतने टॉपिक पढ़िए, मैप देखते चलिए, करंट देखते चलिए, बस हमें आशा है इतने से ही आपका एग्जाम क्रॉस हो जाएगा। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका, और जो लोग आज से तैयारी शुरू करेंगे और ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे उनकी भी आशा की जा सकती है कि वो एग्जाम क्रॉस कर लें। बाकी तो उनका ये है कि अब चूंकि पढ़ा नहीं है तो बहुत दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर वो इसमें महारत हासिल इतने दिन में रगड़ के पढ़ लेते हैं पूरा पूरा टाइम देके, तो हो सकता है इन 2 महीने में भी, 50 दिन में भी वो एग्जाम निकाल लें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी पूरी टीम आपको शुभकामनाएं देती है कि आप एक अच्छे ऑफिसर बने जो हमारे देश के लिए देश को एक नई दिशा में लेके जाएं। धन्यवाद।